हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल एकादशी थी और जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया था वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। कहते हैं अगर एकादशी व्रत के पारण में तुलसी माँ की ये कहानी सुनी जाए, ये कथा सुन ली जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए तुलसी माता को मन में धारण करते हुए सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तुलसी महारानी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह लड़की बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तब उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर के साथ संपन्न हुआ। दानवराज जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तब वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप लौट नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, हे भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत ही पूजा में से उठ खड़ी हुई और उनके चरणों को छुआ। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तब वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर वे कुछ बोल ना सके। तब वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके बाद भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं अब इस पत्थर रूप में भी रहूंगा जिसे शालिग्राम जी के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ काम में बिना तुलसी जी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की भी पूजा होने लगी। बोलिए माता तुलसी की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे।